बच्चों, आज हम लोग सीखें गणित कक्षा 6 अभ्यासकारी पुस्तिका से पुनरावृत्ति जोड़ का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको? इस प्रश्न को देखते हैं। 2 और 3 5 हो जाएंगे। 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 3 और 4 7 और 1 हासिल का तो 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 7 और 3 10 और 1 11। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 3 और 0 3, 1 और 0 1 हो जाएगा। 4 और 5 9, 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा तो 1 यहाँ लिख लेंगे। 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएंगे। 8 और 8 16, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा तो 3 और 1 4 और 1 हासिल का तो ये 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। 6 और 1 7 हो जाएंगे। 3 और 5 8 हो जाएंगे। 1 और 4 5 हो जाएंगे। 6 और 2 8 हो जाएंगे। 3 और 8 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा तो 3 और 4 7 और 1 हासिल का 8 हो जाएंगे। 2 और 5 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों इनको हम लिख के जोड़ लेंगे। ऊपर से नीचे लिख के इकाई के स्थान पे इकाई और दहाई के स्थान पे दहाई, इस तरीके से ऊपर नीचे लिखेंगे इसको और जोड़ लेंगे। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है, मोहन के पास 1840 तथा सोहन के पास 1530 रुपये हैं, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? कुल कितने? तो हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो मोहन के पास 1840 रुपये तथा सोहन के पास 1530 रुपये। अब दोनों के पास कुल रुपए तो 1840 प्लस 1530, तो ये हो जाएगा 3370 रुपये। तीसरा प्रश्न करते हैं। एक दुकानदार ने मार्च माह में 1500 रुपये के पेन, 18,000 रुपये की कॉपी और 10,000 रुपये की किताब तथा 2500 रुपये स्टेशनरी बेचा। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? एक दुकानदार द्वारा मार्च माह में बेचे गए सामान का विवरण। ठीक है, तो पेन कितने के बेचे थे? 1500 रुपये के हम लिख लेंगे। कापी कितने की बेची? 18,000 रुपये की, 18,000 रुपये की लिख लेंगे। उसके बाद 10,000 रुपये की किताब, तो किताब हो जाएंगी 10,000 रुपये की। स्टेशनरी का जो सामान बेचा है वो 2500 रुपये का, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2500 रुपये। कुल सामान बेचा, अब सबका योग कर लेंगे। 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 0 0 0 और 0 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 0 0 और 5, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएंगे। 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गया। तो 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, तो ये हो जाएंगे 32,000 रुपये। तो उसने कुल मिला के मार्च माह में 32,000 रुपये का सामान बेचा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें हमें संख्याएं भरना है। किस तरीके से भरेंगे? देखो, हम ये देखेंगे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। इसी तरीके से यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 हैं, तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये 12 हो जाएंगे। हासिल का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो इसमें 8 3 भर देंगे। इसी तरीके से 0 और 3 3 हो जाएंगे। 9 2 11 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसमें भर लेंगे। 3 और 4 7 हो जाएंगे। यहाँ 4 भर देंगे। इसमें 8 भर देंगे। 4 8 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 के 3, तो इसमें 3 भर देंगे। फिर हासिल 1 हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे 1 हासिल का हो जाएगा और 3 और 1 4 और 5 9 हो जाएंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 यहाँ 14 लाना है हमें, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला सवाल है। 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। 4 8 12, तो यहाँ पे 2 12 के हासिल 1 हो जाएगा। 8 और 5 13 और 1 हासिल का, तो 14 हो जाएंगे, तो इसमें 5 भर देंगे। ये हो जाएंगे 0 और 4,
0 और 4 और 1 हासिल का, तो ये हो जाएंगे 5। इसी तरीके से इसमें भरेंगे। यहाँ पे हमें 7 लाना है, नीचे 7 दिया हुआ है तो इसमें 3 भरेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से ये सवाल देखते हैं। 6 और 5 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 3 और 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएंगे। 6 और 6 12, तो यहाँ 6 भर देंगे, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 और 1 4, तो इसमें 5 भरेंगे तभी यहाँ 9 आएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 और 5 9, 8 और 1 9। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,274 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1,594 ईंटें तथा रसोईघर बनाने में 2,058 ईंट लगीं। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला 5 का प्रश्न है, विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगीं। ठीक है, तो कुल कितनी, इसका मतलब है हम विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय और रसोई घर के निर्माण में जो भी ईंटें लगी हैं सबको जोड़ देंगे। तो विद्यालय की कक्षाओं के निर्माण में लगी ईंटें हैं 13,274। शौचालय बनवाने में लगी हैं 1,594 ईंटें, तो शौचालय के निर्माण में लगी ईंटें 1,594। उसके बाद है रसोई घर के निर्माण में, तो रसोई घर के निर्माण में लगी ईंट हैं 2,058। अब इन सब का हम योग कर देंगे। 4 और 4 8 और 8 16, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 17 हो जाएंगे, 17 5 22 हो जाएंगे। 22 के 2 हासिल 2 हो जाएंगे। 2 और 2 4, 4 और 5 9 हो जाएंगे। 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 1, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 16,926 ईंटें। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगीं। तो रसोई घर के निर्माण में लगी ईंटें हैं 2,058 और शौचालय के निर्माण में लगी ईंटें हैं 1,594। तो 2,058 में से हम 1,594 को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। ठीक है, तो जितनी अधिक ईंटें लगी होंगी रसोई घर के निर्माण में वो आ जाएंगी। तो 8 में से 4 गए 4, यहाँ से दाई ले लेंगे 15, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 464 ईंटें। इसी तरीके से अगला सवाल है, रसोईघर और शौचालय में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगीं। तो रसोई घर के निर्माण में लगी ईंटें 2,058, शौचालय के निर्माण में लगी ईंटें 1,594। ठीक है, इन दोनों का योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। तो 1 और 5 6 और 6 और 9 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। तो 1 और 0 1 रहेगा और 5 6 हो जाएंगे और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3,652 ईंटें। इतनी ईंटें अधिक लगीं। तो कक्षों के निर्माण में लगी ईंटें हैं 13,274 ईंटें, शौचालय के निर्माण में लगी ईंटें हैं 1,594 ईंटें। तो कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कक्षों के निर्माण में लगी ईंटें, जो भी ईंटें लगी हैं उनको हम उनमें से शौचालय के निर्माण में लगी ईंटों को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4 में से 4 गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ से दाई ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, यहाँ पे रहेगा 1, फिर यहाँ से दाई ले लेंगे 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1 बचा और 1 ऐसे उतार देंगे, तो ये हो जाएंगे 11,680 ईंटें अधिक लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पहला जो प्रत्याशी था उसको 8,134 मत मिले, दूसरे को 4,036, तीसरे को 3,578 मत मिले। यदि 420 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो क्या करेंगे हम, इन सभी का, पहले प्रत्याशी को जितने वोट मिले, दूसरे को जितने वोट मिले, तीसरे को जितने वोट मिले और कितने अवैध थे, इन सभी का हम योग कर देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कुल मिलाकर मतदान में कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो देखो, पहले प्रत्याशी को मिले मत 8,134, दूसरे प्रत्याशी को मिले मत 4,036, तीसरे प्रत्याशी को मिले मत 3,578 और अवैध पाए गए 420। अब सबका हम योग कर देंगे। देखो
4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। तो 1 और 3 4 हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 के 6 हो जाएंगे, हासिल फिर 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,168 लोगों ने। ठीक है, कुल मिलाकर मतदान में हिस्सा लेने वाले लोग हो जाएंगे 16,168। अगला सवाल देखते हैं। 4 0 1 और 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये पहला 7वां सवाल है और इसमें का दिया है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। 4 0 और 1 2 से बनने वाली, तो देखो 4 0 1 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी, ये जो 4 0 और 1 2 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो उसके लिए हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, तो 2 हो जाएगी, फिर इससे छोटी 1 हो जाएगी, फिर सबसे छोटी लास्ट में लिख देंगे तो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 4210 ये 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या कौन है? इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी हो जाएगी, 4 0 1 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे और 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 0 को पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 4, तो तब इस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं तो ये केवल 3 अंकों की ही संख्या रह जाएगी, इस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हो जाएगी इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो अभी हमने 2 संख्याएं बनाई, सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ऊपर ये बनाई थी, इन दोनों का योग कर देंगे, ये सबसे बड़ी थी, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4210, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1024, दोनों का योग कर देंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 2 और 0 2 हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो दोनों का योग हो जाएगा 5234, दोनों संख्याओं का योग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव में कुल 37,854 पुरुष, 23,480 महिलाएं और 15,360 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या मालूम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुरुष महिलाएं और बच्चे तीनों का योग कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, गांव में पुरुषों की संख्या 37,854, इतने पुरुष हो जाएंगे। गांव में महिलाओं की संख्या तो 23,480 हो जाएगी। गांव में बच्चों की संख्या 15,360 हो जाएगी। अब सबका योग करेंगे, देखो 4 0 और 0 तो 4 आ जाएंगे, उसके बाद 5 और 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 के 9, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 और 8 9 हो जाएंगे, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 के 6 हो जाएंगे, फिर हासिल 1 हो जाएगा, तो 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 के 6 हो जाएंगे, हासिल फिर 1 आ जाएगा, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगी गांव की जनसंख्या 76,694।